जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वरराम सशक्त भारत चैनल से। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या राज्य सरकार को शेड्यूल कास्ट के वर्गीकरण का अधिकार है। यह मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये स्टेट को ऐसा करने के लिए निर्देशित कर दे, हो सकता है कि स्टेट को कोई पावर दे दे, लेकिन संवैधानिक प्रावधान मान लेगी क्या, और रिजर्वेशन मान लेगी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन क्या है। इस बिंदु पर हम बात मान ले करते हैं। तो पहला तो ये है कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के वर्गीकरण का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। उसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट के सूची में बदलाव का प्रावधान है। उस लिस्ट से किसी को बाहर किया जा सकता है या उस लिस्ट में किसी को शामिल किया जा सकता है, और इसके लिए सक्षम प्राधिकार जो है संसद को बनाया गया है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें कहीं भी नहीं है। तो सवाल उठता है कि स्टेट गवर्नमेंट उसमें अपना पैर क्यों अड़ा रही है, किस आधार पर अड़ा रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान है संविधान में, दो तरह का प्रावधान है। एक तो बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान 16(4) में है, और दूसरा SC/ST के लिए संविधान के अनुच्छेद 335 में प्रावधान है। लेकिन चूंकि बैकवर्ड क्लास का जो प्रावधान है उसमें इसमें थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? जो बैकवर्ड क्लास का प्रावधान है उस वहां पर स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि अगर स्टेट को लगे कि फलाना सेक्शन ऑफ सोसाइटी पिछड़ा हुआ है और इनका प्रतिनिधित्व कम है, तब उनको आरक्षण दे सकती है। जैसे मान लीजिए कि 16(4) में यह प्रावधान है। अब प्रावधान इस प्रकार है। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स टू पोस्ट एंड सर्विसेज इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। मतलब राज्य में adequately represented अगर कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी, सोसाइटी, सिटीजन्स अगर नहीं है adequately represented, तो उन्हें adequate representation देने के लिए राज्य सरकार रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। वहीं पर राज्य सरकार का पावर होता है, और उसी में हम जिसको मन चाहे, जिसको मन दे, जिसको मन नहीं दे, इस तरह से मालिक हो रहा है। कहता है कि स्टेट को ये पावर है कि अगर वो चाहे, मतलब एक तरह से प्रोविजन मालिक कहता है कि एनेबलिंग प्रोविजन है स्टेट को, मालिक को चाहे तो दे भी, नहीं भी दे, इस तरह से कहा जाता है। लेकिन शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है वो 335 से है, इस 16(4) में शेड्यूल कास्ट का नहीं है। अब देखिए इसमें क्या कहता है 335 में। तो 335 कहता है द क्लेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स शैल बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन कंसिस्टेंटली with the maintenance of efficiency of administratively in the making of appointment of to services and post in connection with the affairs of the union or a state। मतलब ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के क्लेम को कंस्टेंटली उसको कंसीडर करना है। अपॉइंटमेंट में, पोस्ट के भरने में
किसी तरह के अफेयर्स में। और स्पष्ट तौर पर यहाँ SC/ST का जिक्र है कि SC/ST के दावा को, उनका जो क्लेम है उस पर कंसीडर्ड मानना करना है, कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन करते रहना है, कंसिस्टेंटली करना है, लगातार करना है, आबाद गति से करना है, निरंतरता में करना है, उसमें कहीं टूट नहीं होना है, उसमें कहीं कोई मर्जी स्टेट का नहीं है, ये डायरेक्शन है। और 64 में डायरेक्शन नहीं है। 64 में उनका मान लीजिए कि उनके अगर दिमाग में बात आती है कि नहीं इसको देना चाहिए, कब है तब देगा। और चूंकि शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन का मामला 335 में है, वहाँ से हटा के ये 16(4) के हिसाब से उसको गाइड किया जा रहा है और इसी हिसाब से शेड्यूल कास्ट को बराबर तबाह किया जा रहा है। और अभी जो वर्गीकरण का सवाल होता है इसी को आधार बना के किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता है कि हमारा रिजर्वेशन 335 के तहत है। अब सवाल उठता है कि अभी तक तो बहुत उल्टा पुल्टा हो गया, समाज समझ नहीं रहा है, इसका उपाय क्या है? नेताओं के बस की बात तो है नहीं, बाबा साहब जैसा कोई बड़ा एडवोकेट भी नहीं है, तब क्या होगा? कोई लीडर भी नहीं है, काशीराम जैसे, जगजीवन राम जैसे, चाहे रामविलास पासवान जैसे भी नेता नहीं है। तो अब एक ही उपस्थिति है कि यहाँ के लोग यूनाइट होके वर्गीकरण के खिलाफ खड़ा हो जाए। जो वर्गीकरण करने का जो चल रहा है उसके खिलाफ करने की, चूंकि स्टेट का जो पावर ही नहीं है शेड्यूल कास्ट के मैटर में, तो कैसे वर्गीकरण करेगा वो? तो इस चीज को जो है मजबूती से उठाना होगा। और जिस तरह से SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाप्त किया गया था, उसी तरह से यदि वर्गीकरण के सवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा होके किया जाता है तो उस निर्णय के विरुद्ध में SC/ST के लोगों को उस तरह का आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 में आंदोलन हुआ था, जिसके सामने सरकार झुक गई थी, स्टेट भी झुक गया था, केंद्र सरकार झुकी थी और सुप्रीम कोर्ट भी झुका था। तो इसलिए उस तरह से लड़ाई को जो है वो तेज करना पड़ेगा, तब जाके SC/ST को न्याय मिलेगा। अदरवाइज घाल मिल करके सारा अधिकार मान लीजिए कि वो छीना जा रहा है। तो साथियों तैयार होना होगा 2 अप्रैल 2018 की तरह आंदोलन करने के लिए। इसके लिए मन बनाना पड़ेगा, स्पष्ट तौर पर देखना पड़ेगा कि हमारे साथ कैसा अन्याय हो रहा है। तो साथियों आज इतना ही, फिर आगे हम बात करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।